हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ कहानी सीईओज स्वीट गर्ल का अगला भाग लेकर। इसके पहले भी 8 भाग अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार मेरे चैनल पर जाकर अवश्य देखें, और इसके पहले के भाग में कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। प्लीज़ एक बार ज़रूर क्लिक करें। अद्वैत को कान पकड़े देखकर आंचल शॉक्ड रह गई और चेयर छोड़कर झटके में उठ खड़े हुए। सर, आप यह क्या कर रहे हैं? मुझसे इस तरह माफ़ी क्यों मांग रहे हैं? प्लीज़ आप माफ़ी मत मांगिए। आपकी कोई गलती नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ मेरी गलती है। आपने मुझे बस 10 मिनट का टाइम दिया, पर मैंने इससे ज़्यादा समय भी ले लिया और आपको इन्फॉर्म नहीं किया कि मैं किससे मिलने जा रही हूँ और कहाँ जा रही हूँ, कितना समय लगेगा। यह मुझे आपको पहले बता देना चाहिए था। तो आपकी नाराज़गी जायज़ है। उसे सच में अब अपने बिहेवियर के लिए बुरा लगा, और अद्वैत, वह तो उसका बॉस था और इसका इस तरह माफ़ी मांगना उम्मीद से परे था। अब अद्वैत ने अपना हाथ नीचे कर लिया और थोड़ा सिर झुकाकर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तो आपने मुझे माफ़ कर दिया? सर, मुझे कोई शिकायत नहीं है। मैं नाराज़ हूँ ही नहीं, तो माफ़ी किस बात की? मिस आंचल, मैंने जितना पूछा बस उतने का जवाब दीजिए। आपने मुझे माफ़ किया या नहीं? जी सर। ओके, थैंक यू। और सर, अब मैं घर जा रही हूँ। वह बोल भी रही थी और फटाफट बैग भी पैक कर रही थी। उसे अद्वैत की हरकतें समझ के बाहर थी। वहीं अद्वैत बस चुपचाप उसे देख रहा था। आंचल ने अपना बैग पैक किया और बिना उसके जवाब का इंतज़ार किए ही बोली, बाय सर, सी यू टुमारो। तब अद्वैत ने हाँ में सिर हिला दिया और वह झटके में केबिन से निकल गई। उसे भी कुछ अलग ही फीलिंग आ रही थी और बार बार दिमाग में अद्वैत का माफ़ी मांगना, उसका कान पकड़ना याद आ रहा था। इधर आंचल के केबिन से निकलते ही अद्वैत अपने चेयर पर सिर झुकाकर बैठ गया और अंगूठे और तर्जनी उंगली से अपने आईब्रो का मसाज करने लगा। उसके दिमाग में भी वही सब घूम रहा था, खुद का चीखना, चिल्लाना, आंचल का रिएक्ट करना और बाद में इस तरह उसका माफ़ी मांगना। और सब सोचते ही अगले पल वो बहुत ज़ोर से टेबल पर एक मुक्का मार दिया। यह क्या किया मैंने? अपनी असिस्टेंट से माफ़ी मांगी, और वो भी कान पकड़ कर? ऐसा कैसे कर सकता हूँ मैं? हो क्या गया है मुझे? कहीं मैं उस लड़की को पसंद तो नहीं करने लगा हूँ? नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, शायद ऐसा ही है। नहीं तो उसकी जगह कोई और होता तो मैं ऐसा नहीं करता। इसी उधेड़-बुन में वह इतना परेशान हो गया कि उसने भी काम करना बंद कर दिया और सब कुछ छोड़कर उठकर बालकनी में चला गया और एक सिगरेट जला ली और कश भरने लगा। उधर आंचल लिफ्ट से जैसे ही बाहर आई तो सामने रिसेप्शनिस्ट निशा पर नज़र पड़ी। दोनों की नज़र मिलते ही हौले से मुस्कुरा उठी। तब वह उसके पास गई। वह अभी कुछ बोलती उससे पहले ही निशा ने कहा, प्लीज़ बॉस के बारे में कोई बात मत करना। वह ऐसे ही हैं, सारे एम्प्लॉय को ऐसे ही सुनाते हैं गलती होने पर, लापरवाही करने पर। चाहे वह लड़का हो या लड़की, ये ध्यान नहीं देते। तब आंचल ने कहा, आप अपना नंबर दे दो ना, हम बाद में बात करेंगे। तो उसने पेपर पर नंबर लिखकर बढ़ा दिया और कहा, जाओ, अभी यहाँ हर जगह माइक लगा हुआ है और हो सकता है अद्वैत सर अपने केबिन में बैठकर सुन भी रहे होंगे। वहीं आंचल को देखकर वहाँ पर उपस्थित और भी स्टाफ और गार्ड्स उसे ही देख रहे थे। तब आंचल वहाँ पर ज़्यादा देर नहीं रुकी, वहाँ से बाहर निकल गई। अब वह ऑफिस के प्राइवेट कैब से घर जाती थी, तो वहाँ से निकली तो तब तक कैब आ चुकी थी। ड्राइवर उसका ही इंतज़ार कर रहा था। उसे देखते ही बोला, हेलो मैम। तो उसने भी जवाब दिया, हेलो मैम, आज आपको देर हो गई, ओवर टाइम करने लगे।
अरे नहीं भाई, कभी कभी काम ज़्यादा हो जाता है, बोलकर वह कार में बैठ गई। तब ड्राइवर ने भी स्टीयरिंग थाम ली और कार स्टार्ट हो गई। इधर अपने केबिन के बालकनी में दूसरा सिगरेट पी रहा अद्वैत नीचे उसे ही देख रहा था, और तब तक वह देखता रह गया जब तक कार आंखों से ओझल नहीं हो गई। इधर कार में बैठी आंचल को रास्ते भर वही सब याद आता रहा, वही बातें दिमाग में घूमती रही। पहले उसका बेहोश आप गुस्सा करना, और फिर अचानक कान पकड़कर माफ़ी मांगना। क्या हो गया अचानक मिस्टर अद्वैत को? इस खड़ूस इंसान में अचानक इतना परिवर्तन कैसे? उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और इस तरह माफ़ी भी मांग ली। यह कुछ सामान्य तो नहीं था। क्या बात हो सकती है? आखिर उसे यह सब हजम नहीं हो रहा था, और यही सब सोचने में इतना व्यस्त हो गई कि रोहन ने जो कहा था कि ऑफिस से बाहर निकलकर फ़ोन करना, वह भी उसके दिमाग से निकल गया। वह करीब 8 बजे तक घर पहुंची तो आज बहुत थकान हो रही थी। बदन के साथ दिमाग भी बहुत थका हुआ लग रहा था। उसने बैग रख दिया और कुछ देर तक वहीं बेड पर लेटी रह गई। उठने की हिम्मत नहीं हो रही थी। कुछ देर तक यूं ही रहने के बाद वह उठकर चेंज किया और अपने लिए एक मसालेदार चाय बनाने लगे। वह जितना सब कुछ दिमाग से निकालना चाह रही थी, उतना ही सब दिमाग में घूम रहा था और सिर फटा जा रहा था। तभी उसका मोबाइल बजा। देखा तो रोहन कॉल कर रहा था। उसे तुरंत क्लिक हुआ। अरे भाई ने तो कहा था फ़ोन करने के लिए, मैंने तो किया ही नहीं। और तुरंत फ़ोन रिसीव करके बोली, यस ब्रो, बोलो। तुम आ गई ऑफिस से? हाँ ब्रो। तो कॉल क्यों नहीं किया? वो दिमाग से निकल गया, बोलो ना। हाँ हाँ, दिमाग से निकलेगा ही ना, आखिर ऐसा डेंजर बॉस रहेगा तो दिमाग में तो सिर्फ उसका खौफ भरा रहेगा। बोलकर रोहन जोर से हंस दिया तो आंचल भी हंसने लगी। वैसे क्या हुआ? अलग से केबिन में भी डांट पड़ी क्या? जाने दो ना ब्रो, छोड़ो ना इस टॉपिक को। एक तो ऐसे ही वही सब बात याद करके सर दुख रहा है, और आप भी वही चर्चा कर रहे हो। बोलो ना आप जो बात कर रहे थे घर के लिए। उसने जानबूझकर वह सब कुछ नहीं बताया जो केबिन में हुआ था। हाँ, वहाँ से निकलने के बाद मैंने उससे बात की है, तो वह बोला कि आज ही शहर से बाहर जा रहा है इस पूरे हफ्ते के लिए, और जब वह वापस आएगा तो तुमसे कांटेक्ट करेगा। मैंने तुम्हारा नंबर दे दिया है उसे। ओके, थैंक यू ब्रो, मेरी इतनी हेल्प करने के लिए। और हाँ सुनो, मेरी और माही की बात हुई थी कुछ देर पहले। वह अपनी कंपनी में बेंगलुरु में ही काम देख रही है। अगर कोई ढंग का रहेगा तो वह तुम्हें बताएगी। तुम चाहो तो जॉब चेंज कर देना, अगर यहाँ नहीं जम रहा है, ज़्यादा प्रेशर है तो। वहाँ बंगलोर में तुम्हारा मन भी लग जाएगा माही के साथ, पर यह हो सकता है कि तुम्हें यहाँ से कम सैलरी मिलेगी। लेकिन चलो, ऐसा माहौल तो नहीं रहेगा। यहाँ तो मानो एक पिंजरा जैसा बना दिया है। ब्रो आपकी बात तो सही है, लेकिन अभी तो मुझे 1 महीने भी नहीं हुए हैं। इतने जल्दी मैं जॉब नहीं चेंज कर सकती। एग्रीमेंट जो हमारा साइन हुआ है वह क्राइटेरिया भी पूरा नहीं हो पाएगा। ऐसा कुछ लगेगा मुझे तो मैं आपको और माही को बताऊंगी। ओके ठीक है, अपना ख्याल रखना और ज़्यादा परेशान मत होना। कोई भी बात रहे तो मुझे ज़रूर बताना, जितना हो सकेगा मदद करूंगा मैं। ओके थैंक यू ब्रो, बोलकर एक दूसरे को बाय किया और फिर दोनों ने फ़ोन रख दिया। अब तक उसकी चाय भी बन गई थी। चाय कप में डालकर वह बैठकर चाय पीने लगी, और एक बार अब जॉब चेंज करने का ख्याल दिमाग में आने लगा। रोहन भाई सही कह रहे हैं। अगर मैं बेंगलुरु चली गई तो कम से कम माही का साथ तो रहेगा। यहाँ पर तो अकेली हूँ, दूर दूर तक कोई भी नहीं है अपनी बातें कहने के लिए, शेयर करने के लिए, मन को हल्का करने के लिए भी नहीं। लेकिन यह भी है बात कि फिर मैं अपने शहर कानपुर से बहुत ज़्यादा दूर हो जाऊँगी। आना जाना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, मुश्किल तो हो जाएगा, पर थोड़ा सुकून तो रहेगा। मन में दोनों तरह के ख्याल आ रहे थे। इधर अद्वैत अब तक केबिन में ही था।
और बार बार वह आंचल के बारे में ही सोच रहा था। दिमाग में वही घूम रही थी। वह घर नहीं गया तो समीर कुछ देर बाद आया केबिन में। क्या हुआ सर, आज आप घर नहीं गए? क्या हो गया, सब ठीक है? हाँ सब ठीक है। तो फिर अब तक गए नहीं, काम बाकी है? अब वह बेचारा क्या बोले तो तुरंत बोल दिया, हाँ काम तो बाकी है। तो रहने दीजिए आप, मैं कर देता हूँ, आप घर जाइए सर। तब उसने काम बता दिया और कहा, जितना होता है उतना ही करो, अगर ज़्यादा देर हो जाए तो छोड़ देना, कल देखते हैं। आज मूड खराब लग रहा है, काम करने का जी नहीं कर रहा है मेरा, बोलकर वह भी अपना बैग और मोबाइल लेकर निकल गया। बाहर वैभव कार के साथ खड़ा था तो वह कार में पिछली सीट पर बैठ गया। वैभव ड्राइव करने लगा और वह सीट पर सिर टिकाकर आंखें बंद कर ली। इधर आंचल चाय पीकर फ्रेश हुई तो आज खाना बनाने का मन नहीं हो रहा था और कुछ देर तक बैठकर मोबाइल देखती रही। और जब कुछ समझ नहीं आया तो जाकर मैगी गैस पर चढ़ा दिया और सीधे माँ को फ़ोन लगा दिया। माँ से बात कर लेती हूँ, वह कैसी है, अक्षत कैसा है। उसने वीडियो कॉल लगा दिया तो अक्षत ने तुरंत फ़ोन रिसीव कर लिया। हेलो दीदी, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। और क्या कर रहे हो? मम्मी कहाँ हैं? दीदी मम्मी तो काम पर गई है, आ रही होगी, और घर में हूँ मैं, अपने लिए खाना बना रहा हूँ। क्या मम्मी शाम को भी काम पर जाने लगी और तुम खाना बना रहे हो? क्या बना रहे हो? एक कप चाय बनाने नहीं आता था तुम्हें, अचानक खाना बनाने कैसे आ गया? हाँ दीदी आ गया, बना लेता हूँ। और मम्मी नया काम देख रही थी तो काम मिल गया है, शाम को एक घर में खाना बनाने का काम मिला है, वहीं गई है, आ जाएगी 9 बजे तक। और मैं अपने लिए मैगी बना रहा हूँ। ओहो, तो तुम मैगी बना रहे हो और इसे खाना बनाना बोलते हो? हाँ तो और क्या, मैगी भी तो खाना ही होता है ना, बोलकर वह हंसने लगा। और आप बताओ, आप क्या कर रही हो, क्या बना रही हो? मैं भी खाना ही बना रही हूँ। क्या, वही जो तुम बना रहे हो मैगी? अच्छा, तो आप कैसे बना रहे हो? मैं तो प्याज टमाटर डाल कर बना रहा हूँ। मैं तो बस यूं ही बना रही हूँ, सिंपल सादा। यही सब बात करते हुए दोनों भाई बहन हंस रहे थे। तब तक माँ भी आ गई तो अक्षत ने कहा, दीदी मम्मी आ गई, लो बात करो। मम्मी आओ दीदी है, तो सुनीता जी बैग टेबल पर रख कर तुरंत फ़ोन लिया हाथ में। हाँ बेटा, कैसी है, कैसा चल रहा है तुम्हारा कामकाज? चेहरे पर थकान तो बहुत लग रहा है, ज़्यादा काम करना पड़ता है बेटा। माँ अभी अभी खाना बनाकर पैदल चलकर आई थी तो खुद पसीना पसीना हुई थी, चेहरे पर भी थकान साफ दिख रही थी, पर फिर भी बेटी से पूछ रही थी। माँ ने पूछ लिया तो आंचल को भी थकान हो ही रही थी, लेकिन माँ का पसीने से भीगा हुआ थका हुआ चेहरा देखकर अपना थकान भूल गई। मन में एक अलग ही सुकून आ गया। नहीं मम्मी, मैं तो ठीक हूँ और मेरा कौन सा काम है थकान वाला। मैं तो बैग लेकर जाती हूँ सुबह और केबिन में बैठकर चेयर पर काम करती हूँ, लैपटॉप पर। तो मुझे क्या थकान होगी, फुल एसी वाला केबिन है, मैं बैठकर काम करती हूँ, थकान नहीं होती मुझे। मैं तो उल्टा बैठकर बोर हो जाती हूँ मम्मी, चलने वाला काम ही नहीं है मेरा, मेरा बॉडी तो थकता ही नहीं। हाँ बेटा, लेकिन बैठे बैठे भी थकान होती है, दिमाग थक जाता है, तो अपना ख्याल रखना बेटा, और यहाँ का टेंशन मत लेना, हम ठीक हैं। हाँ मम्मी, और आज आप भी डिनर में मैगी ही खाएंगी क्या? अक्षत बाबू तो मैगी बना रहा था। नहीं, मैगी वह खाएगा, मैं नहीं खाऊंगी, मैं जा रही हूँ अपने लिए 2 रोटी सेकने। और हाँ बेटा, तुम भी उल्टी सीधी चीज़ें मत खाना, प्रॉपर खाना खाना बेटा। अरे हाँ मम्मी, टेंशन मत लो, बोलकर फिर दोनों माँ बेटी ने फ़ोन रख दिया। और फ़ोन रखते ही आंचल की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। वहाँ माँ अकेले घर बाहर सब संभाल रही है, कितना काम करना पड़ रहा है, फिर भी उन्हें मेरा ही ख्याल आ रहा है। उनके आगे तो मेरी थकान कुछ भी नहीं। नहीं, मैं इतनी जल्दी जॉब चेंज नहीं करूँगी। इधर अच्छी सैलरी मिल रही है,
पता नहीं इतना मिले या न मिले दूसरी जगह। मन ही मन बोलकर उसने प्लेट में मैगी निकाल लिया और खाने बैठ तो गई, लेकिन आंखों के सामने माँ और भाई का चेहरा आ गया। माँ का चेहरा पसीने से लथपथ और उनका यह कहना कि जा रही हूँ अपने लिए रोटी सेकने। फिर काम करेगी मम्मी, लगातार कितना काम कर रही है, कितना मेहनत कर रही है और कब से। और ना जाने माँ को भी अपने काम पर कितनी झुर्कियाँ सुनने को मिलती होंगी अपने मालिक से। नहीं, मुझे खूब मेहनत करनी होगी ताकि माँ का काम करना बंद करा सकूं। यह सब सोचकर मन इतना बेचैन हुआ कि उसने मैगी का प्लेट सरका दिया और बेड पर जाकर लेट गई। लेकिन आज उसे नींद भी नहीं आई। कुछ देर तक यूं ही पड़ी रह गई और जब मन ज़्यादा बेचैन होने लगा तो वह उठकर अपने कमरे के खिड़की पर आ गई। मार्च का महीना था, बाहर से ठंडी हवा का झोंका आ रहा था जो उसके चेहरे से टकरा कर जा रहा था और उसे बेहद सुकून मिल रहा था। पर फिर भी वह कुछ देर तक यूं ही खड़ी रह गई, लेकिन फिर भी मन शांत नहीं हुआ। तब उसने अपने कमरे की चाबी ली और बाहर रोड पर निकल गई। अब तक रात के 11 बज रहे थे। सड़कों पर पब्लिक तो कम हो गई थी, लेकिन फिर भी गाड़ियाँ चल रही थी। अपने एक हाथ में मोबाइल और चाबी लिए रोड पर वह यूं ही चलने लगी। इधर अद्वैत बाबू का भी कुछ यही हाल था। बेचारा अपना हालत भी कुछ ऐसा ही कर लिया था। ना तो ढंग से खाना खाया गया और न ही कुछ काम। वह अपने कमरे में बेड पर गया तो नींद भी नहीं आई। माँ ने कई बार पूछा पर उसने कुछ ठीक से जवाब नहीं दिया, और जब नहीं रहा गया तो उसने भी बाइक निकाली और रोड पर निकल गया। अचानक तभी ख्याल आया, यह मिस आंचल किधर रहती है, किस एरिया में? एक बार जाकर देखूं कैसी है, क्या हाल चाल है। नहीं, देर रात हो गई है, जाना ठीक नहीं। और यूं ही तब रोड पर निकल गया। वह रोड पर जा रहा था, तभी रोड के दूसरे किनारे उसे एक लड़की जाती हुई दिखी और उसके पीछे एक ट्रक तेजी से आ रहा था। वह बार बार हॉर्न बजा रहा था, लेकिन अपने ख्याल में डूबी वह ध्यान नहीं दे रही थी। तब अद्वैत ने गौर से देखा, अरे यह तो मिस आंचल लग रही है। इतनी देर रात गए कहाँ जा रही है, कहाँ घूम रही है, और यह सुन नहीं रही क्या ट्रक इसके पीछे आ रहा है। मन में बोल रहा था, तब तक ट्रक और पास आ गया। तब वह तुरंत बाइक अपने रोड के एक साइड में लगाया और बेहद फुर्ती से जाकर उसकी कलाई पकड़कर एक तरफ खींच लिया। अब वह सेंस में आई, वह बेहद डर गई थी। तब अद्वैत ने कहा, अरे ध्यान कहाँ है तुम्हारा, सुन नहीं रही हो? पीछे बार बार ट्रक हॉर्न बजा रहा है। वो मेरा ध्यान। बोलकर वह चुप रह गई तो अद्वैत ने पूछा, कहाँ था ध्यान? कुछ नहीं सर, और थैंक यू सो मच मुझे बचाने के लिए। मैं घर जा रही हूँ। और वह अपना हाथ छुड़ाकर जाने लगे तो अद्वैत ने कहा, ठीक है, बाइक पर बैठो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। वहाँ बाइक खड़ी है मेरी। नहीं सर, उसकी ज़रूरत नहीं होगी, मैं चली जाऊँगी, मैं पास में ही रहती हूँ, ज़्यादा दूर नहीं है। बोलकर वह जाने लगी तो अद्वैत ने उसकी कलाई पकड़कर खींच लिया तो वह सीधे उसके बेहद पास आ गई और उसके कंधे पर एक हाथ रखा गया। तब अद्वैत उसके कमर में बाँह लपेटकर अपने करीब कर लिया। क्या हुआ, क्या सोच रही थी? दिमाग में ऐसा क्या घूम रहा था कि जान खतरे में थी और समझ नहीं आया तुम्हें? क्या सोच रही थी, बोलो? अब आंचल की आंखें भर आई, लेकिन उसने अपने आंसू छुपाते हुए कहा, कुछ नहीं सर, बस यूं ही वॉक कर रही थी और अब मुझे जाने दीजिए। लेकिन अद्वैत ने एक बाँह कमर पर और दूसरी बाँह उसकी पीठ पर लपेटकर उसे अपने और करीब करते हुए कहा, सर नहीं, अद्वैत बोलो, सिर्फ अद्वैत। और तब सिर झुकाकर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आई एम रियली सॉरी, मैंने आपको इतना हर्ट कर दिया, पर यकीन मानो ऐसा कुछ मेरा इरादा नहीं था। उसकी बातें सुनकर आंचल एकटक उसे देखती रह गई। दोस्तों, कहानी आगे जारी रहेगी, तो प्लीज़ अपना साथ बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे ज़रूर सपोर्ट करें।
थैंक यू।